वैसे कोई आदमी बोलेगा तो उसको अंदर से अंदर उठवा देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे बोले थे दुकान में, तो क्या बोले भैया, वो लोग आ जाएंगे हमारा दुकान बंद करवा देंगे। कितना मतलब भय कितना है। जो राजा होता है उससे भय नहीं होता है। हर राजा ऐसा चाहिए जिसके पास कोई सा भी गरीब आदमी हो सब जा सके। ये नहीं कि राजा के पास जब प्रजा जाने से डरेगा तो राजा से बात कहाँ से, प्रश्न कहाँ रखेगा वो राजा के पास। और राजा कैसे गरीब का दुख दूर करेगा बताइए। इसमें धांधली नहीं होगा बैलेट पेपर में। और जो ईवीएम है उसमें धांधली होता है। एक बार पंच करेंगे, 5 पर्ची का पंच कर दें तो एक ही बार दबाएंगे तो 5 पर्ची एक्स्ट्रा निकल के आएगा। वो कंप्यूटराइज जो सेटिंग होता है ना, वो अंदर से मैकेनिक सेट कर देंगे तो एक बार भी दबाओगे तो 5 पर्ची पहले निकाल देगा। और जो बैलेट पेपर है उसमें तो जय बार पन्ना को मारोगे बैलेट पेपर ठप्पा करोगे तो अलग अलग होगा। वो तो ये नहीं कि एक मारोगे तो 4 निकलेगा। इसलिए बैलेट पेपर अच्छा है, ईवीएम नहीं सही है भाई। लेकिन आप 5 करोड़ का जो है दीपक जला दिए और वहाँ बेचारा भूखा आदमी मर रहा। बताओ 5 करोड़ का दीपक को कौन काम आएगा? क्या मिला उससे? उसमें दलाली लोग कमाए और रोड बन रहा 2 करोड़ का और लागत लगा रहे हैं 50 लाख रुपया, बाकी सब खा जा रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ईवीएम को लेकर इनका क्या राय है। जी भैया, क्या परिचय हुआ? नाम है शिवजी शुक्ला जी, जिस तरह से देश भर में ईवीएम को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, लोगों का मांग है कि ईवीएम से इस बार चुनाव न कराया जाए बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए, जिस तरह से पहले किया जाता था। तो आपकी क्या राय है उस पर? वही पहले जो किया जाता वही ठीक है, बैलेट पेपर ठीक है। इसमें धांधली नहीं होगा बैलेट पेपर में। और जो ईवीएम है उसमें धांधली होता है। एक बार पंच करेंगे, 5 पर्ची का पंच कर दें तो एक ही बार दबाएंगे तो 5 पर्ची एक्स्ट्रा निकल के आएगा। वो कंप्यूटराइज जो सेटिंग होता है ना, वो अंदर से मैकेनिक सेट कर देंगे तो एक बार भी दबाओगे तो 5 पर्ची पहले निकाल देगा। और जो बैलेट पेपर है उसमें तो जय बार पन्ना को मारोगे बैलेट पेपर ठप्पा करोगे तो अलग अलग होगा। वो तो ये नहीं कि एक मारोगे तो 4 निकलेगा। इसलिए बैलेट पेपर अच्छा है, ईवीएम नहीं सही है भाई। लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि एक बार आप मशीन दाबेंगे वो 5 पर्ची उसमें निकलेगा? ऐसा सेटिंग होता है, हम लोग देखे ना भाई। अब जैसे डीजल देते हैं उसमें सेटिंग है, हर कंप्यूटर में सब में सेटिंग होता है। अभी कांटा वजन करने वाला उसमें भी रख के सेटिंग कर दोगे तो उतना भार जो है कम लो कर देगा। कांटे पे जो है हम लोग माल लोड कर देते, माल लोड रहता तो उसमें भी कम बेसी हम लोग करा लेते थे पैसा दे के। तो ईवीएम में क्यों नहीं होगा भाई? उसमें भी सेटिंग है, उसमें होना है जरूरी। एक नंबर होता भी है और उसी का देन है जो अभी बीजेपी अभी तक जीत रही थी। ये भी बात सुन लीजिए। हाँ, एक बात और सुन लीजिए। ये बीजेपी आई है ठीक है, गरीबी दूर कर रहे थे। बताइए 5 किलो राशन में कई महीना तक लोग खाएंगे, कितने परिवार हैं? हाँ, नाम है 4 गरीब को दे रहे हैं राशन और बाकी जो है सब बड़े बड़े लोग ही उठा लेके जा रहे हैं। जितने जो है कोटेदार वो सब पैसे वाले बन गए। जो राशन ले रहा है वो गरीब का गरीब है। लोन पे दुनिया उठा रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अब जैसे मोदी जो है कोई योजना निकला है मोदी का, और सब्सिडी देते हैं 25%। 25 लाख का लोन करवा दे तो 70-80 हज़ार रुपया जो है वो खर्चा उसमें जुड़ा दिए। वो भी कहिए तो हम आपको दिखाते हैं, उसका भी पेपर है हमारे पास। अच्छा, और ये बताइए इस समय मोदी ठीक है, 1 नंबर काम कर रहे हैं। ये बताओ अंग्रेजी दवा बता कहा 5 लाख रुपया दिया आयुष्मान कार्ड में भाई। आयुर्वेदिक क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? जड़ी बूटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? अंग्रेजी क्यों साथ दे रहे हो? मतलब तुम भी पैसा लेके मिले हो तभी तो ऐसा कर रहे हो भाई। हाँ, जड़ी बूटी में 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए, अब अंग्रेज दवा के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रहे 5 लाख रुपया का। मतलब इसका साबित होता है कि 100% मोदी भी मिले हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम जनता भी तो यही चाहती है कि उन्हें 5 किलो राशन मिल रहा है, उनके परिवार का जीविका चल रहा है। जो नाम है 5 किलो का राशन का, कि राशन तेल बंद हो गया, चीनी बंद हो गया। ये जैसे मछली को चारा दिखा के मछली नहीं पकड़ते हैं, बस वही हाल है। इसमें 5 किलो चारा देके पूरा जो है सब कब्जा करने के चक्कर में। ये बात बताइए, गरीबन कहीं सुनवाई नहीं है। 200 रुपया 300 रुपया डेली मजूरी मिल रहा है 8 घंटा का। हाँ, बड़के वाले बड़े बड़े हो जा रहे हैं, छोटा दबते जा रहा है। ये गरीबी दूर नहीं कर रहे, गरीबन को ही हटा दे रहे हैं। ये गरीबी नहीं दूर कर रहे हैं। अब जैसे देखिए ड्राइवरी पे लाए बिल पास किए हैं, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, दारू पी के पीछे से मार दे रहे हैं। अब गलती ड्राइवर का है। हाँ, मतलब कमाने के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 10 लाख रुपया जुर्माना ड्राइवर कैसे भरेगा भाई? अब ये इंश्योरेंस वाला क्या करेगा? मतलब तुम इंश्योरेंस वाले से मिले हो? हाँ, इंश्योरेंस की तरफ वाला फायदा कर दिया, ड्राइवर चलेगा उसको। पूरा 100% बीजेपी मिली है इंश्योरेंस वाले से। अगर नहीं मिली होती तो ड्राइवर के ऊपर पूरा नहीं ठोकते, ट्रांसपोर्ट को तो लेना चाहिए था। ड्राइवर के ऊपर अकेला ड्राइवर तुमको मिला, सबसे बड़ा धनवान। हाँ, इससे साबित होता है कि मोदी का आने वाला समय सब जब्त है, इनके जमानत जब्त है अब की बार। लेकिन सरकार तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना, चुस्त नहीं बना रहे, खोखला बना रहे, खोखला बना रहे। बताओ, महिला आयोग कर दिए, महिला का बाहर करने की चीज है महिला आयोग बनाए। महिला आयोग के ही लोग गलत कर्म करते हैं। यहाँ क्या है नाम,
भैया अनाथ आश्रम से लड़की लोग विधायक मंदिर के भेजी जाती हैं, पेश होती हैं। एक आंग नियम है भैया, यही कानून है तुम्हारा। तुम राजा हो, हाँ, राजा सबके लिए एक आंख फोड़ के एक आंख से सबको देखो, सब हमारे हैं। राजा का सब प्रजा है, एक प्रजा जो है दुखी है, एक प्रजा सुखी रहे। कहाँ का नियम है बताइए? जो बुलेट लेके चल रहा है उसका जो है लाल कार्ड बना हुआ है, जिसको खाने का नहीं उसका उजर का भी कार्ड नहीं बना है। कहाँ का नियम है भैया? हाँ, तो भैया हो, मोदी ठीक है, योगी भी ठीक है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो नहीं ठीक है। अब हमारे समझ से अगर अंदर से आओ, ये बताओ, जो अपने बीवी को नहीं चला पाया तो देश क्या चलाएगा? एक औरत नारी को तुम नहीं चला पाया, वो भी तो नारी है, वो भी तो औरत है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है, उसको क्यों नहीं तुम रास्ता बुला पाए तो देश क्या रास्ता बुलाओगे भाई? तुम एक औरत को सही उसको रास्ता नहीं दे पाए, उससे सही फैसला नहीं कर पाए, और देश का फैसला करोगे तुम? देश को ये सब बेच देंगे। लेकिन वो तो इस समय सन्यासी बनकर देश की रेवा सन्यासी नाम है, हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। यही हाल है मोदी का है। ये 4 रुपया का जॉकेट जो है बोतल पहन करके 4 लाख रुपया उसको करवा दे रहे हो। हाँ, बोतल का जो है जॉकेट पहने है ना, 4 लाख रुपया का लगवा करके, ये तुम्हारा धर्म है? हमारा जो है भारत का जो देश का हमारा जो हमारा सनातन जो धर्म है उसको तुमको व्याख्या करना चाहिए, उसके लेके चलना चाहिए। वो पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया अंग्रेजों वाला, एक गांव में 10-10 स्कूल खुला है, कपड़ा पे कमीशन, किताब पे कमीशन, स्कूल बच्चे जाए न जाए लेकिन फिर भी फीस देना है, गाड़ी जाए न जाए लेकिन गाड़ी को फिर भाड़ा देना है। ये मतलब सब चूसने का एक धंधा बनाया गया है, कमाने का। मंगल ग्रह पे जो है चाँद पे खरीद रहे हैं जमीन। हाँ, यहाँ धरती पर रहने के लिए जमीन नहीं मिल रहा, चाँद पे जमीन खरीद रहे हैं। ये दुनिया को चुतिया बनावे। पहले एक सनातन हमारा धर्म सही था, लेकिन आज का जो व्यवस्था है ये सब विनाश कगार पर खड़ा कर दिया। आज का विज्ञान ही विनाश कगार पर खड़ा है। आपने मोदी को सही ठहराया, लेकिन उसकी जो योजना है उसको गलत ठहरा रहे हैं। ये बहुत योजना गलत है। अब जैसे 4 किलो तुम अनाज दे रहे हो, धंधा दे दो ना, कोई कंपनी खुलवा लो। यहाँ यूपी में मिला था, कंपनी लेके गए गुजरात में। अब गुजरात में जिसका मकान बना उसको भी 2.5 लाख रुपया, जिसका नहीं बना उसको भी 2.5 लाख रुपया। भाई क्या हिंदुस्तान में वो बच्चे नहीं थे? तुम्हारा गुजरात में ही बच्चे हैं। हाँ, गुजरात में जब दारू का जो है लाइसेंस खुला था उसमें दारू 10 रुपया का मिलता था। आज लाइसेंस नहीं है दारू का, अब घर घर दारू है, वही दारू 10 रुपया का 100 रुपया का मिल रहा है। फायदा किसका हुआ? ये जनता को सब भरमाने का काम हो रहा है। आज की ये पढ़ाई जब तक नहीं बंद होगा, अंग्रेजी दवा नहीं बंद होगा, तब तक हमारा न सनातन धर्म विकास करेगा न कर पाएगा। ये सब सनातन को डुबाने वाले हैं। नाम है सनातन। ये बताइए, राम मंदिर का स्थापना किए, वहाँ आपकी बीवी थी, ले जाना चाहिए था। लेकिन लोगों की आस्था थी। लोगों की आस्था नहीं माना जाएगा, जो नियम क्या कहता है उसको माना जाएगा। हम कहते हैं हम मुंह से खाते हैं, हम लोग कहेंगे कान से खाते तो मान जाओगे लोग कहने के बाद? क्या मुंह से खाते हैं उसको मानेंगे? किसकी मानेंगे? लोग की माने कि अपनी मानेंगे? भैया जो सत्य है वो मानना पड़ेगा, उसमें नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, वही आदमी अपने मंजिल तक जाएगा। यहाँ तो नियम कानून का पालन है नहीं। हाँ, नियम कानून का पालन होता तो आप अपने वाइफ को लेके जाते, यशोदा माँ बन के साथ में ले जाते, जो है भगवान को प्रतिष्ठा कराते। हाँ, जैसे रीति रिवाज से होता उस तरह होना चाहिए था, लेकिन रीति रिवाज तो हुआ नहीं। 5 करोड़ का जो है दीपक जला दिए और वहाँ बेचारा भूखा आदमी मर रहा। बताओ 5 करोड़ का दीपक को कौन काम आएगा? क्या मिला उससे? उसमें दलाली लोग कमाए और रोड बन रहा 2 करोड़ का, और लागत लगा रहे हैं 50 लाख रुपया, बाकी सब खा जा रहे हैं। रोड के नाम पे खूब पैसा कमाए, खूब विकास किए, लेकिन पैसा भी सब 1-4 कमा रहे हैं। अभी बताइए 10 रुपया कमाने वाले 10 करोड़ कहाँ से मालिक हुआ? एक ओरी से एक ओरी तक अगर जांच बैठाया जाए तो हर गांव से देखो तो 2-4-10 आदमी निकलेंगे, और सब बीजेपी के ही लिंग के आदमी निकलेंगे। अभी भी हमारे चिल थाना पे वसूली होता है, बीजेपी के ही आदमी सब वसूली करते हैं बालू गाड़ी का, चिल थाना पे। अभी राम राज नहीं आया है, राम राज होगा तो आदमी रोएगा। आपने प्राण प्रतिष्ठा की बात किया है। सनातन धर्म कहता है कि अगर किसी के व्यक्ति की अगर पत्नी है तो वो पूजा पाठ में सम्मिलित होना चाहिए। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी पर गौर किया जाए तो जो साधु संत महात्मा होते हैं वह स्वयं अकेले ही पाठ करते हैं। संत अकेले करते हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए नहीं है। अब ये बताइए, अब अगर वो संत थे तो ये बताइए यशोदा माँ कौन है? उसका बहन। और जो शादी की तो कहाँ गई? उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी तो उन्हें तो पहले ही त्याग दिए हैं। त्यागे कहाँ है? त्याग देते तो ऐसे रहते हैं, जो त्यागेगा उसको मिलेगा। अब मोदी से पूछिए कि हमारे शरीर में कई आँख है, तो बोलेंगे 2 आँख दिखाई दे रहा। हमसे पूछेंगे भैया तुम्हारे आँख से कई आँख है, तो हम बोलेंगे भैया चुंडी से लेकर नाखून तक आँख है। इसको हम साबित कर सकते हैं, मोदी नहीं साबित कर पाए, क्योंकि मोदी खाए ही नहीं तो साबित कहाँ से करें? खाएं तो हम साबित करेंगे। अगर सही बात मानते हैं तो हमको भी समाज में ले आवे, हमसे 10 आदमी वैज्ञानिक बुला ले, साइंटिस्ट बुलवा ले, वकील बैठा ले, और सारा बहस करेंगे, तब सामने समाज के सामने पर्चा खोले। अब ऐसे कोई आदमी बोलेगा तो उसको अंदर से अंदर उठवा देंगे, पता नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे बोले थे दुकान में, तो क्या बोले भैया वो लोग आ जाएंगे हमारा दुकान बंद करवा देंगे। कितना मतलब भय कितना है? जो राजा होता है उससे भय नहीं होता है।
राजा ऐसा चाहिए जिसके पास कोई सा भी गरीब आदमी हो सब जा सके। ये नहीं कि राजा के पास जब प्रजा जाने से डरेगा तो राजा से बात कहाँ से, प्रश्न कहाँ रखेगा वो राजा के पास, और राजा कैसे गरीब का दुख दूर करेगा बताइए। चलिए